Hello students, today I will start another topic, that is importance of delegation. So first is effective management. So delegation help in effective management. Delegation कहीं ना कहीं effective management में help करता है, यानी manage करने में बहुत help करता है. Because as you already know that manager pass daily or routine work to his subordinates so that he can concentrate on more important issues. मैनेजर हमेशा अपने डेली और रूटीन वर्क को सबऑर्डिनेट को पास आउट कर देता है ताकि वो अपने जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ मेकिंग हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि डेली रूटीन कोर्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करे. ठीक है. सो डेलीगेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है ताकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए. सो मैनेजर पास डेली और रूटीन वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे आर फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़. ठीक है. तो मैनेजर सारे डेली और रूटीन वर्क को सबऑर्डिनेट में बांट देता है और वो बिल्कुल फ्री हो जाता है और अपना ध्यान ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करता है इम्पोर्टेंट मैटर्स पर, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जिसमें सेल्स और रेवेन्यू बढ़ रहा हो, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड द मेन जॉब ऑफ मैनेजर इज़ टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली. जो मेन वर्क है मैनेजर का, वो वर्क को, किसी भी टास्क को इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली कराना होता है. एंड बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर कैन गेट द वर्क डन. सो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर डेलीगेट करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उस वर्क को, उस टास्क को एकम्प्लिश करा लेता है, फिनिश करा लेता है इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट से. तो मैनेजर अपना कहीं ना कहीं इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली काम करा पा रहा है और सारे टास्क को आसानी से पूरा कर पा रहा है और अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पर खुद फोकस कर रहा है और डेली रूटीन वर्क को सबऑर्डिनेट को दे रहा है. तो ये क्या कंक्लूड हो रहा है कि द डेलीगेशन से कहीं ना कहीं इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है. ठीक है. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. सो एज यू ऑलरेडी नो, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स. यानी डेलीगेशन करने के बाद एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपने टैलेंट, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है. एंड बिकॉज ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ आर एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क मोर इजीली. डेलीगेशन से एम्प्लॉयज़ कॉम्प्लेक्स टास्क को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं. एंड डेलीगेशन हेल्प इन मेकिंग फ्यूचर मैनेजर्स. डेलीगेशन से फ्यूचर मैनेजर्स क्रिएट होते हैं. जो भी लोअर लेवल पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल लेवल का, आने वाले टाइम में वो पर्टिकुलर लोअर लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजर्स बन सकते हैं. एक फ्यूचर मैनेजर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ डेलीगेशन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़. डेलीगेशन से एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स. अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने का मौका मिलता है बहुत ज़्यादा, वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर पाते हैं. And it allow them to develop those skills which help in doing the complex task more easily. यानी इससे डेलीगेशन से वो अपनी वो स्किल्स डेवलप कर पाते हैं जिनसे उन्हें मदद मिलती है कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने में. वो भी बहुत आसानी से उसे करने में मौका मिलता है उन्हें डेलीगेशन से. डेलीगेशन हेल्प इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर. डेलीगेशन से बेटर फ्यूचर मैनेजर्स भी बनते हैं. जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में उन्हें मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाया जा सकता है डेलीगेशन के द्वारा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल वाले मैनेजर्स मिडिल लेवल का काम सीख रहे हैं, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, अपने अंदर टैलेंट डेवलप कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं. सो इट हेल्प इन मेकिंग फ्यूचर मैनेजर बाय गिविंग देम चांस टू यूटिलाइज देयर स्किल्स. ताकि उन्हें चांस मिल रहा है कि वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं डेलीगेशन के द्वारा और उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है. दे आर गेटिंग एक्सपीरियंस. जैसे लोअर लेवल वालों को एक्सपीरियंस मिल रहा है मिडिल लेवल वालों का, और वो यूटिलाइज कर रहे हैं स्किल्स को और चांस भी मिल रहा है. एंड वर्क रिलेटेड टू हायर जॉब पोजिशंस. तो जो वर्क है जॉब रिलेटेड टू हायर जॉब पोजिशंस के बारे में वो सीख रहे हैं, एक्सपर्टाइज उनको गेन हो रहा है. और जब वो हायर जॉब पोजिशन के बारे में सीख लेते हैं तो इससे क्या होगा, इससे बेटर फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं. ठीक है. सो इससे ओवरऑल क्या निकल कर आ रहा है, बिकॉज ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा है. वो धीरे धीरे अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, टैलेंट डेवलप कर रहे हैं और उसका अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेटर फ्यूचर मैनेजर भी बन रहे हैं.
Now the third importance of delegation is motivation of employees. Because of delegation, it helps in motivating the employees. Delegation मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, और वो इसलिए मोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज दे फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का सेम पार्ट है, एंड मैनेजर इज गिविंग सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड शोइंग ट्रस्ट ऑन देम। मैनेजर उन पर भरोसा दिखा रहा है, और भरोसा दिखाते हुए वो उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे रहा है डिसीजन लेने की। वो ऐसा फील करने लगते हैं कि जब मैनेजर हम पर भरोसा दिखा रहा है तो फिर हम एक तरह से एक वैल्यूएबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, और उससे वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो बहुत से एम्प्लॉयज़ इसी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही मोटिवेट फील करते हैं, उनका मॉरल अप होता है और अपने टास्क को वो आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। सो इन द डेलीगेशन, व्हेन मैनेजर इज शेयरिंग सम अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट, इट मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। जब मैनेजर डेलीगेशन में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के बीच में शेयर करता है, तो इससे जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो मोटिवेट फील करते हैं, एंड दे डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, और उन्हें ऐसे लगता है कि दैट मैनेजर इज शोइंग ट्रस्ट, मैनेजर ट्रस्ट दिखा रहा है, विच इज शोन बाय द मैनेजर और सुपीरियर। जो ट्रस्ट दिखाया गया है मैनेजर और सुपीरियर ने, उससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। एंड सम एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और बहुत से एम्प्लॉयज़ इसी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से अपने आप में मोटिवेट फील करते हैं। ठीक है, और जब वो मोटिवेशन उनके अंदर आएगा तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आएगी, और ऑर्गेनाइजेशन के टास्क आसानी से परफॉर्म हो पाएंगे। तो डेलीगेशन से एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन अप होता है, और मोटिवेशन अप होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का। अब वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे, वो कभी भी टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा। तो डेलीगेशन से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का टास्क आसानी से पूरा हो जाता है। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। So because of delegation, it help in the development of organization, help in the growth of the organization. Delegation से organization growth बढ़ती है। So as a result of delegation, manager pass some of the responsibilities and authorities among subordinates, but keeping in mind the qualification and skills of the employees. तो डेलीगेशन में क्या करते हैं, मैनेजर्स कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के बीच में बांटते हैं, और वो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से बांटते हैं कि उनकी स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशन उससे मैच कर रही हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन और स्किल्स मैच कर रही है, उसके वो उस पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लायक हैं, तभी उसको जो ना वो वर्क दिया जाता है, वो टास्क दिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ डेलीगेशन इट हेल्प इन द डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क पॉसिबल हो पा रहा है डेलीगेशन के द्वारा, और स्पेशलाइजेशन भी डेवलप हो पा रहा है डेलीगेशन के द्वारा। So in the process of delegation, when manager are passing some of their responsibilities and authorities among subordinate, they keeping in mind the qualification. जब भी मैनेजर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को बांट रहा है, तो वो हमेशा ध्यान में रखता है कीप इन द माइंड द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और उसकी क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखता है कि वेदर ही और शी विल परफॉर्म द टास्क और नॉट, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनके अकॉर्डिंगली वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे सबऑर्डिनेट के बीच में। दिस लीड टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जब वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, इससे क्या हो रहा है, इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल हो पा रहा है, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो पा रहा है, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये डिवीजन ऑफ वर्क, ये स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और ये किस वजह से हो पा रहा है, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की वजह से हो पा रहा है, और जब डेलीगेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूट होता है काम का, अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है काम का, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, डेफिनेटली इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इससे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होगी। नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की मीन्स, इसमें बिकॉज डेलीगेशन के द्वारा
एक लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, और किसके पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है, वो भी ऑलरेडी पता लग जाता है डेलीगेशन से। एंड ही विल हु विल रिपोर्ट टू हुम, इट मीन्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में इसमें ही एग्जिस्ट कर पाती हैं, डेवलप हो पाती हैं। डेलीगेशन होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वर्क का, तो पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, अथॉरिटी भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किसको किसे ऑर्डर देना है ये भी पता लग जाएगा, किसे किसको ऑर्डर फॉलो करना है ये भी पता लग जाएगा। तो एक मैनेजमेंट हायरार्की बन जाती है, ठीक है। सो डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप करता है, एस्टैब्लिश करता है, यानी कौन सुपीरियर है और कौन उसका सबऑर्डिनेट है, किसको ऑर्डर देना है, किसे ऑर्डर फॉलो, किसे ऑर्डर मानना है, ठीक है, यानी फॉलो करना है। तो ये सारी रिलेशनशिप डेलीगेशन एग्जिस्ट कराती है, स्टैब्लिश कराती है। और वो ये क्या है, विच इज़ अ बेस फॉर हायरार्की, ये हायरार्की की बेस बन जाती है। हायरार्की मीन्स लेवल, एक लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं मैनेजर्स के, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर पाती है। सो द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू हुम। तो जो पावर का जो एक्सटेंट है, डेलीगेशन में जो भी पावर का एक्सटेंट दिया गया है, डेलीगेट करा गया है सबऑर्डिनेट को, भाई तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास इतनी पावर है, तो इससे क्या निकल कर आ रहा है, इट डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू हुम, इससे ये डिसाइड हो जाता है किसे किसको रिपोर्ट करना है। एंड द पावर एट ईच जॉब पोजीशन, हर जॉब पोजीशन में किस के पास कितनी पावर है, वो इस पावर का कितना इस्तेमाल कर सकता है। एंड इट्स फॉर्म द मैनेजमेंट हायरार्की, ये एक मैनेजमेंट हायरार्की फॉर्म करता है। सो बिकॉज ऑफ डेलीगेशन से मैनेजमेंट हायरार्की बनती है। इसमें ये पता लगता है हु इज़ सुपीरियर हु इज़ सबऑर्डिनेट, और कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी ऑर्डर को फॉलो करेगा, और किसके पास कितनी पावर्स हैं पर्टिकुलर जॉब में रहते हुए, और लेबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, और एक हायरार्की बनती है बिकॉज ऑफ डेलीगेशन। नाउ द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज बेटर कोऑर्डिनेशन। सो बिकॉज ऑफ डेलीगेशन द वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को वर्क और ड्यूटीज़ असाइन करी जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, एंड दे आर मेड आंसरेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और वो आंसरेबल होते हैं कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अगर कोई टास्क नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हुआ, उसके सारा जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इट गिव्स क्लियर पिक्चर, एक तरह से क्लियर पिक्चर शो हो जाती है कि क्या क्या ड्यूटीज़ और क्या क्या वर्क असाइन करा जा रहा है, और इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मिनिमाइज हो जाता है, डुप्लीकेशन वर्क पॉसिबल नहीं हो पाता है, और क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करती है कि किसे किसे रिपोर्ट करना है। तो ऑल दीज लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों से बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इन डेलीगेशन सिस्टमेटिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स। तो डेलीगेशन में सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को बांटा जाता है, डिवाइड करा जाता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में, एंड दे आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और उन्हें आंसरेबल भी ठहराया जाता है नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क के लिए। अगर टास्क नहीं कंप्लीट हुआ है तो उनसे पूछा जाएगा वाई, ये क्यों नहीं हो पाया, ये सारा कंप्लीट टास्क क्यों नहीं हो पाया, इसका सब जवाब उन्हें ही देना पड़ता है। सो दिस सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स क्लियर पिक्चर, ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क हुआ है इससे क्लियर पिक्चर शो होती है कि क्या क्या टास्क किस किस को दिया जा रहा है, एवरीवन को, सब लोगों के पास क्या क्या टास्क है, क्या क्या वर्क है जो दिया जा रहा है, एंड देयर इज़ नो डिवीज़न डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और इसमें कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाता है। जब सबको अपना अपना वर्क पता है और सब अपना काम करेंगे, टास्क को कंप्लीट करेंगे, देन देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। एंड क्लैरिटी इन ड्यूटीज़ असाइंड एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ब्रिंग्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, और एक जो ड्यूटीज़ जो असाइन करी जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा सब चीज़ क्लैरिटी है, पॉसिबल हो पा रही है, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी ड्यूटी में क्लैरिटी है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, यानी हु विल रिपोर्ट टू हुम बिल्कुल क्लियर है, और किसके पास कितनी पावर्स हैं, किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, वो भी क्लियरली है, बिल्कुल पॉसिबल हो पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इट लीड्स टू
इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इससे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या कंक्लूड करते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन अपना काम को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रहा है। नाउ द सेवेंथ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मैनेजर का वर्कलोड कम होता है डेलीगेशन से, बिकॉज इन डेलीगेशन मैनेजर पास सम ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क अमंग सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट के बीच में टास्क और कुछ ड्यूटीज़ डिवाइड करता है मैनेजर, ताकि ही में कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़, ताकि वो मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर ध्यान दे पाए। जब वो मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर ध्यान देगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से पूरे हो पाएंगे। ठीक है। सो इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क। तो डेलीगेशन के प्रोसेस में मैनेजर अलाउड होते हैं कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने वर्क को डिफरेंट सबऑर्डिनेट के बीच में बांट सकते हैं। ठीक है। और जब वो अपने डिफरेंट वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटेंगे सबऑर्डिनेट्स के बीच में, इट विल हेल्प द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। इससे मैनेजर का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। सो विद द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर्स कैन पास ऑल देयर रूटीन वर्क अमंग सबऑर्डिनेट्स। अपना जो रूटीन वर्क है वो सबऑर्डिनेट को बांट देता है एंड ही में कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज़। वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। डेली रूटीन को वर्क को बांट दिया जाएगा सबऑर्डिनेट्स के बीच में और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर वो ध्यान दे पाएगा। ये किस लिए करा गया है? वर्कलोड कम करने के लिए। सो विदाउट डेलीगेशन मैनेजर विल बी ओवरबर्डन विद वर्क। अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो मैनेजर के पास बहुत सारा काम होगा और वो पूरी तरह से उस काम को कर भी नहीं पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा काम किसी को दिया जाएगा तो वो उसे अच्छी तरह से इफ़िशियंसी से और इफ़ेक्टिवनेस से नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ डेलीगेशन से कहीं ना कहीं वर्कलोड जो होता है मैनेजर का वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? जब वो अपने सबऑर्डिनेट को डेली और रूटीन वर्क को डिवाइड कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन दैट आई हैव डिस्कस वन बाय वन। थैंक यू।